नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज है 11 अक्टूबर और आज से डेली होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और इस एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 है। इसी को हम देखने वाले हैं। चलिए हम सेट को देख लेते हैं और ये सेट नंबर 1 है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप अपना कमेंट किया कीजिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है पल्ली छंदम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। औरंगजेब। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। इब्राहिम शाह सरकी। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो 1/2 भाग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की क्षमता का वचन देता है। प्रतिष्ठा और अवसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। स्वर्ण सिंह समिति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति के पास। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है। वे सभी लोग जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो 51वां संविधान संशोधन। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 241। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय
की अधिकारिता में आते हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? सिक्किम में। लोसूंग कहाँ? सिक्किम में। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? 33.33%। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। क्यों? यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 32 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और स्थापना वर्ष दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो कंचनजंगा गलत है क्योंकि इसका कंचनजंगा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए केरल। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? टोंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, जिसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? एस जयशंकर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से लेकर के 6.8 तक। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? हैरी आउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 46, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यपाल। राज्य राज्यपाल दिया गया है, जिसमें गलत बताना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेश लाल नहीं, जबकि रमेश बैस है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध खेल से था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 200वां। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुगली में किया गया? नरेंद्र मोदी। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओंग सांग महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। क्वेश्चन नंबर 57 जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ऑप्शन बी सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर-नवंबर तक। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 62 कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है परवाल द्वारा निर्मित। दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी दूध गंगा है। भार की एसआई मात्रक है न्यूटन। न्यूटन है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। ऑप्शन बी पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 68 यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 69 यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम लोग। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है? तो 2 निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार में तुलना से क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना
में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 77, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखेंगे, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो खाद में। किसमें होता है? खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83 है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन। क्वेश्चन नंबर 87 है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा। किस संघ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 89 है, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछली में। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? विषाणुजनित नहीं है, तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? PC महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक जो मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का क्वेश्चन यह बुक, यह प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाने के बाद एक दिन में टोटल मैथ का क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को यह
यह क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना अपना कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।